हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ पर्पस की ओर पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसे, लोग आपको चाहकर भी इग्नोर ना कर पाए। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी दूसरों के दबाव में या फिर किसी डर में गुजार देते हैं। ऐसे में वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं और ऐसे में वो अपने आप को कमजोर समझते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और हर वक्त निगेटिविटी से घिरे रहते हैं। तो अगर आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है तो आप अपने सोच को, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को बदलिए और साथ ही साथ आपको खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा। तभी आप एक स्ट्रॉन्ग और निडर इंसान बन सकते हैं और साथ ही एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ बातों को समझकर उसे अपनी जिंदगी में उतारना बेहद जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसको कि आप अपने लाइफ में फॉलो करके आप एक स्ट्रॉन्ग, लीडर और पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं और आप अपने लाइफ को खुलकर एंजॉय कर सकें। एटीट्यूड का मतलब आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण और आपकी सोच आता है। आप किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, किसी भी चीज को लेकर आपकी सोच कैसी है और कि आपका रवैया कैसा है, ये सारी चीजें आपके एटीट्यूड को दर्शाती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो लोग आपके एटीट्यूड को फर्स्ट इम्प्रेशन में ही समझ जाते हैं। तो इसलिए आपके एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट शेयर किए हैं जिनको कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं तब आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, जस्ट इग्नोर इट, यानी कि लोगों को नजरअंदाज करना सीखिए। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो लोग बुरा सोचते हैं, सोच को तो आप नहीं बदल सकते हैं लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। फोकस ओनली योरसेल्फ। ये दुनिया ऐसी ही है, आप चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले लेकिन लोग आपका पीठ पीछे शिकायत करेंगे ही। इसलिए दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और जो काम कर रहे हैं उसे करते जाइए, क्योंकि लोगों की बातें आपके ग्रोथ को स्लो कर सकती है और ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि अब आप क्या करेंगे। लोगों की वजह से हमेशा परेशान रहेंगे या फिर खुद को आगे ले जाएंगे। फैसला आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, व्हाट एवर यू वांट यू डू इट, यानी कि आप जो चाहते हैं वो करिए। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों पर, लोगों के सोच पर ध्यान नहीं देता है, वो तो वही करता है जो उसे करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने लाइफ को अपने हिसाब से जियो, अपने लाइफ में सही डिसीजन को लो, अच्छी आदतों को अपनाइए और अपने लाइफ को सही ट्रैक पर ले जाइए। सेल्फ डिसीजन मेकर बनिए, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक जाना है अपने लाइफ में। बस दूसरों के भावनाओं को ठेस न पहुँचे, उनके भावनाओं को सम्मान करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, डोंट फील बैड व्हाट सम पीपल आस्किंग यू, मतलब कि दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानिए। अक्सर लोग दूसरों की बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर किसी ने उन्हें बैड कॉम्प्लीमेंट दे दिया या फिर उनका कोई मजाक उड़ाया तो तुरंत उसे दिल से लगा लेते हैं और ये सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या फिर मैं ही बेकार हूँ, यानी कि खुद के अंदर ही सेल्फ डाउट में घिर जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। जो लोग दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान दिए बगैर आप जो कर रहे हैं वो करते जाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, चेंज निगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, यानी कि दूसरों की निगेटिव बातों को पॉजिटिवली लें। यहाँ पे अगर आप में कोई कमी है या फिर उस कमी की वजह से कोई आपका मजाक उड़ा रहा है या फिर कोई गलत कमेंट कर रहा है तो आप सोचिए कि आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया है तो आप उस चीज पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो वीकनेस आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। आप एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन बन जाओगे, क्योंकि जब आप किसी भी सिचुएशन में खुद को पॉजिटिवली हैंडल करना सीख जाएंगे, किसी भी नेगेटिविटी को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तब आपके अंदर मोर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट एटीट्यूड वाले पर्सन बन जाएंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां लेना खुद सीखिए, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। दूसरों पर इल्जाम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जरूरी है कि आप अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लें। कब तक दूसरों के भरोसे चलेंगे? आप जो भी काम कर रहे हैं उसे खुद से करने की एबिलिटी रखिए। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा और अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, जिससे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो आप उसे आसानी से कर पाओगे। आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता या फिर कहीं मैं इस काम को और खराब ना कर दूं। तो अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही होगा। तो इसलिए अगर कुछ काम करो तो उसे हमेशा पॉजिटिव सोचकर ही करो। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, बिलीविंग इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत जरूरी होता है। लाइफ के किसी भी सिचुएशन में खुद पे विश्वास रखिए। अपने अंदर स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड जगाइए कि कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तब आप किसी भी सिचुएशन का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये आपके एटीट्यूड को और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाएगा। अगर आप हमेशा अपने लाइफ में दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तब आप अपने लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप बढ़ना चाहते हैं या फिर बढ़ सकते हो, और लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाइए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप किसी भी काम को करने में पीछे ना हटे। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। बस जरूरी है खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की और पॉजिटिव एटीट्यूड को लाने की। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को कम मत आंको। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में यहीं पे गलतियां करते हैं, हमेशा दूसरों से खुद की कंपेयर करते हैं और ऐसा करके खुद की वैल्यू को खुद के ही नजरों में गिरा देते हैं, यानी कि कम कर लेते हैं। इससे आप और ज्यादा नेगेटिव फील करने लगते हो, लो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है, जिससे आप हर वक्त परेशान रहते हो। आप हमेशा एक बात जान लीजिए कि आप जिससे खुद की कंपेयर कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो अपना वही इमेज आपको दिखा रहा है जो वो अंदर से है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जितना बाहर से परफेक्ट दिख रहा है वो अंदर से भी उतना ही परफेक्ट हो। तो यहाँ पे हमेशा दूसरों से खुद की कंपेयर करना बंद कीजिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप खुद को अपने परफेक्ट समझिए, क्योंकि जब तक आप खुद को परफेक्ट नहीं समझेंगे आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। इसलिए डोंट कंपेयर विथ अदर, फोकस ओनली योरसेल्फ। तो दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद पर फोकस करिए। आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में सोचिए। आप खुद के अंदर के वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में जानिए और उसी पर फोकस कीजिए और अपने वीकनेस को समझकर उसी पे काम कीजिए, जिससे आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ सकें। इससे आप दूसरों के सामने अपने आप ही आगे निकल जाएंगे और आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर पाओगे। खुद को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप अपने मनपसंद चीजों को फॉलो कीजिए। आपकी जो हॉबी है, जो पैशन है, उसको फॉलो कीजिए। वीकेंड पर कहीं घूमने जाइए, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपका मन हल्का हो और आप अपने आप को हैप्पी फील करवा सकें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको कि फॉलो करके आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। सो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।